अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि हर नई शुरुआत किसी अधूरी कहानी से जुड़ी होती है। सिया ने जब आरव का हाथ थामा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा हो। एक उम्मीद, एक उजाला, एक नया रास्ता। रेलवे स्टेशन पर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार उसे ये बूंदें उदासी से भरी नहीं, बल्कि ताजगी से भरी लगी। चाय पियोगी? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना कोई जवाब दिए उसके साथ चल दी। स्टेशन के कोने पर एक छोटा सा चाय का ठेला था। बारिश में भाप उड़ाती गर्म चाय की खुशबू ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। तो तुम यहां क्या कर रही थी? आरव ने कप पकड़ते हुए पूछा। सिया ने एक गहरी सांस ली, फिर हल्के से कहा, किसी को अलविदा कहने आई थी, लेकिन शायद वो चाहता था कि मैं किसी को हेलो कहूं। आरव मुस्कुरा दिया। कभी कभी जिंदगी हमें वही लेकर आती है जहां हमें दोबारा शुरू करना चाहिए। शायद तुम और मैं दोनों ही किसी अधूरी कहानी के किरदार थे। सिया ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में अपनापन था, एक सुकून था। कोई जल्दी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक सहज एहसास था। तो अब आगे क्या? सिया ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया। अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सिया ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। रेलवे स्टेशन की घड़ी में रात के 12 बजे रहा था। शायद ये नए दिन की शुरुआत थी, और शायद एक नई जिंदगी की भी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सिया के दिल में चल रही हलचल अब भी जारी थी। आरव के साथ बिताए कुछ मिनटों में ही उसे एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। शायद इसलिए कि आरव उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन के बाहर दोनों धीरे धीरे चलते रहे। सड़क किनारे भीगी हुई पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सिया ने हल्के से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बिना जाने कि तुम कौन हो। सिया कुछ नहीं बोली, बस हल्की ठंडी हवा को महसूस करती रही। 3 साल से उसके दिल में जो खालीपन था वो धीरे धीरे भरने लगा था। आरव ने जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। वो उसे घूर कर देख रहा था। ये मेरी मां का है, उसने धीमे से कहा। उन्होंने हमेशा कहा था कि जब तुम्हें सही इंसान मिलेगा तो तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा। सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, और क्या तुम्हें एहसास हो गया? आरव ने उसकी आंखों में देखा। पता नहीं, लेकिन शायद हां। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बिना किसी उम्मीद के सिर्फ सच्चाई थी। वो जानती थी कि आरव उसे बदलने नहीं आया था, वो बस उसके अधूरे पलों में अपनी उपस्थिति महसूस करा रहा था। कुछ दूर हल्की सी गजल बज रही थी। कोई लौट के आया नहीं, फिर भी इंतजार है। सिया को लगा कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी थी। वो जो पीछे छूट गया था, उसकी यादें उसके साथ रहेंगी, लेकिन शायद अब वो आगे बढ़ सकती थी। अगली सुबह पहली सिया ने आदित्य की डायरी अपने बैग में रखी, लेकिन इस बार वो उसे छोड़कर जाने नहीं, बल्कि अपने साथ रखने के लिए ले जा रही थी। उसने फोन निकाला और आरव को मैसेज किया, एक कॉफी हो जाए? चंद सेकंड बाद जवाब आया। कब और कहां? सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां से एक नई शुरुआत हो। द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल। कॉफी शॉप की खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सिया टेबल पर बैठी अपनी कॉफी में चम्मच घुमा रही थी, और सामने बैठा आरव उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रहा था। तो अब क्या सोचा है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सोच रही हूं कि जिंदगी को एक और मौका दूं, लेकिन डर भी लग रहा है। डर किस बात का? इस बार भी अगर अधूरा रह गया तो? आरव ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बड़े इत्मीनान से कहा, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता,
सिवाय हमारे फैसलों के। अगर तुमने तय कर लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो अधूरा कुछ भी नहीं रहेगा। सिया उसकी बातों में खो सी गई। शायद यही वो हिम्मत थी जिसकी उसे तलाश थी। अगले कुछ हफ्तों में सिया और आरव की दोस्ती गहरी होती चली गई। आरव की बातें, उसका बेफिक्र अंदाज और उसकी हर बात में छुपी समझदारी सिया को अब उसकी आदत होने लगी थी। एक दिन जब वे एक बुक स्टोर में थे, आरव ने एक किताब उठाई और सिया को थमाते हुए कहा, "यह तुम्हारे लिए।" सिया ने किताब को देखा। टाइटल था लाइफ इज ब्यूटीफुल। "तुम चाहते हो कि मैं इसे पढ़ूं?" "नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे लिखो।" सिया चौंक गई। "मतलब?" आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "तुम्हारी जिंदगी एक अधूरी किताब की तरह है सिया। अब वक्त आ गया है कि तुम इसे खुद अपने शब्दों से पूरा करो।" सिया चुपचाप उसे देखती रही। पहली बार किसी ने उसे उसके दर्द से नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद से देखा था। कुछ महीनों बाद सिया अपनी किताब के आखिरी पन्ने लिख रही थी। किताब का टाइटल था अ न्यू बिगिनिंग और आखिरी लाइन, "कभी कभी हमें किसी को खोना पड़ता है ताकि हम खुद को पा सके।" उसने पेन रखा और खिड़की के बाहर देखा। आरव नीचे खड़ा था, बारिश में भीगते हुए, हाथ में एक गुलाब लिए। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी किताब बंद की और नीचे भागी। आज पहली बार वो सिर्फ किसी से मिलने नहीं जा रही थी, बल्कि अपनी नई जिंदगी का स्वागत करने जा रही थी। और इस तरह एक नई शुरुआत हुई। शायद कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो चुका है। क्या आपने कभी किसी अधूरी लव स्टोरी का हिस्सा बने हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी बातें किसी और के दिल को छू जाएं। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं हुई। पार्ट 3 आ रहा है। एक और मोड़, एक और एहसास और शायद एक और नई शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पार्ट 3 मिस मत करना।